हॅलो फ्रेंड्स, मी राखी. तुम्ही पाहताय तुमचा फेवरेट शो ठॅन. MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी या सिनेमाच्या निमित्ताने आज आपण भेटणार आहोत अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत आणि दिग्दर्शक नीरज पांडे यांना. तिकीट कलेक्टर ते यशस्वी कर्णधार हा धोनीचा थक्क करणारा प्रवास आणि याच प्रवासातले आजवर न उलगडलेले किस्से या सिनेमात आपल्याला बघायला मिळणार आहे. एकूणच या सिनेमाचा प्रवास आणि त्यांचे अनुभव आपल्याला जाणून घ्यायचे आहेत, तेव्हा सुरुवात करूयात या गप्पांना. भारतीय प्रेक्षकांना साथ घालणाऱ्या दोन गोष्टी आहेत, एक क्रिकेट आणि दुसरे फिल्म. आणि त्याचा जर सुवर्ण मध्ये काढला तर तो निश्चित MS धोनी येतो. आणि अर्थात म्हणजे तितकाच संवेदनशील आणि तितकाच बुद्धिमान दिग्दर्शक नीरज पांडे हा सिनेमा घेऊन येतो. आणि अर्थात ते व्यक्तिमत्व रुपेरी पडद्यावर साकारतोय सुशांत सिंग राजपूत. त्या दोघांकडूनही जाणून घेऊया, कारण ही अनटोल्ड स्टोरी आहे. कथेच्या मागे, कथेच्या आत दडलंय काय, त्यातलं गुलदस्त्यात नेमकं काय हे त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. आणि अर्थात ती सुवर्णाक्षरातली पानं कशा अर्थानं लिहिली गेली आहेत हेही जाणून घ्यायचा प्रयत्न करूया. बहुत बहुत स्वागत है आपका. और जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट और उतने ही संवेदनशील व्यक्तित्व है दिग्दर्शक के तौर पे. संवेदनशील के बारे में सुशांत बताएंगे. ये अभी भी एक फिल्म करके बैठे हैं जी, तो उस बारे में सुशांत बताएंगे. क्योंकि वेडनेसडे हो, स्पेशल 26 हो या ताऱ्यांचे बेट जैसी मराठी फिल्म जिसको आपने सपोर्ट किया था और किरण के साथ डट के खड़े हुए थे, या बेबी जैसी एक अलग फिल्म, या रुस्तम के पीछे आप जैसे खड़े, आप बतौर निर्देशक के तौर पे आ रहे हो. एक क्रिकेटिंग स्टार हमें पता है, पर उसकी जर्नी में आपको ये ट्रिगर पॉइंट क्यों लगा कि ये फिल्म मुझे करनी है और वो बायोपिक होगी? ये आप अगर MS से आधे घंटे मिलेंगे तो शायद आप भी कन्विंस हो जाएंगे कि आप ये फिल्म बनाना चाहेंगे उनके ऊपर, क्योंकि कहानी ऐसी है और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको ये समझने में कि वहाँ एक बड़ी कहानी है. अच्छा. वो जहाँ उनकी पैदाइश है, जहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है और जिस मुकाम पर वो आज पहुँचे हैं, इट्स यूनिक. वो मतलब आप अगर उनको हटाकर एक स्क्रिप्ट लिखते हैं तो शायद लोग पूछेंगे ये कैसे हो सकता है, ये ऐसा थोड़ी होता है. ये वाली बात है उस कहानी में. बट थैंकफुली वी हैव अ रेफरेंस पॉइंट जहाँ कि हम बोल सकते हैं कि भाई ये हुआ है. और अगर आप खुद भी अगर आप यकीन रखें अपने सपनों में और आप मेहनत करें तो कुछ भी पॉसिबल है. ये ट्रिगर कब हुआ था कि MS धोनी मेरी अगली फिल्म होगी? और ये बेबी के दौरान मैं उन दिनों बेबी शूट कर रहा था जब दो सज्जन लोग मुझे ये ऑफ़र दिए, इंस्पायर्ड के अरुण और कमल. इन दोनों लोगों ने मुझे ये ऑफ़र दिया MS के. तो तब मैं तय नहीं कर पा रहा था क्योंकि जब तक मैं MS से मिला नहीं था, और मैंने उनसे ये कहा कि जब तक मैं MS से मिल नहीं पाऊँगा तब तक मैं मन नहीं बना पाऊँगा इसको लेकर. तो फिर MS से मुलाकात हुई और नतीजा आपके सामने है. क्यों लगा, पर उस बात वो क्या इंटरेक्शन थी और क्या उस मीटिंग के दौरान घटना घटी? आपको पता चल जाता है कि इस आदमी की जर्नी या तो ऐसे ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ खास बात होगी. बिकॉज यू आर बॉर्न इन अ नॉन क्रिकेटिंग टाउन पार्ट ऑफ द कंट्री, देयर इज नथिंग फेवरेबल. हाँ, नथिंग फेवरेबल. आमतौर पे हमारे क्रिकेटर्स कहाँ से आते हैं आपको भी पता है उन दिनों. और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह लो, एक कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है. बिहार पहले, झारखंड बाद में. सो ऑल दैट स्प्लिट वाज हैपनिंग ऑन दैट टाइम आल्सो. सो इन मेनी वेज दिस इज इम्पॉसिबल कि ऐसा कुछ हो सकता है किसी के साथ भी. बट एंड देन ऑब्वियसली ही हैड टू जॉइन रेलवेज. तो इस तरह की चीज़ें हैं, एंड फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड देन स्टिल वर्किंग hard at believing in his dreams that it can be possible if I just keep working at it. ये सारी चीज़ें you can make out within 10-15 minutes of meeting him. It's not, I mean, he's very open that way. Once he knew that yes, he's a subject of a biopic and he has to open up, talk about things, not sound shy or awkward about it. So he kept on talking about it, and you can make out that there's a story, a strong storyline over it. सुशांत first choice थे आप? First and only. And that was basis our first meet, and I mean, I had no doubt in my head that he will not be able to do this or that or anything of that sort. He's just gone ahead and done something which I think he's going to be proud for the rest of his life. It's a film that's going to stay with us for many reasons, and he can safely say that yes, this is one of those that
would have changed him as a person. नीरज जी ने आपसे जब भी इसके लिए कांटेक्ट किया था या आप उनकी फर्स्ट चॉइस हो, ये सुन के आपको क्या लगा था, और धोनी का किरदार आपके लिए कितना अहम इस करियर के मोड़ पे? मैं उस तरीके से नहीं सोचता कि अभी मुझे ऐसी फिल्म करनी चाहिए क्योंकि मैं अभी इस करियर में यहाँ पे हूँ। लेकिन हाँ, जैसे मुझे पता चला कि MS धोनी पे बायोपिक है, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इतने सालों से, और नीरज सर डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनके काम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और ये दोनों जो ये इन्फॉर्मेशन साथ में आई थी मेरे सामने, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन फिर बहुत ही इमीडिएटली मैं काम में लग गया किस तरीके से हाउ टू गो अबाउट इट, किस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो बस, और ये जो जितने भी मैंने प्रिपरेशन में निकाले वो बहुत ही इंटरेस्टेड वे में और एक्साइटेड वे में निकाले, ना कि ये सोच के कि अच्छा ये तो फिल्म अच्छी होनी चाहिए और अच्छी होगी तो मेरे करियर में बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम जब बल्ला उठाते हैं तब आड़ा बल्ला खेलना शुरू कर देते हैं। जब MS धोनी का किरदार निभाना हो, किरण मोरे जैसे कोच आपके लिए हो, तो किस तरह का आपका प्रिपरेशन था? वो नॉक सीधी बैट से लेना, या किस तरह से आपने वो कितनी जद्दोजहद हुई ये सब करना? वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वो वन ऑफ द मेनी थिंग्स दैट वी वर सपोज टू डू एज एन एक्टर टू प्रिपेयर फॉर द कैरेक्टर। सबसे ये फिल्म क्रिकेट के बारे में नहीं है, ये फिल्म एक इंसान के बारे में जो क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा। तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मुझे आपको कन्विंस करना है कि मैं MS हूँ तो मैं उनकी तरह दिखूँ क्रिकेट खेलते हुए। तो उसके लिए प्रिपरेशन था जो किरण मोरे सर ने मुझे ट्रेन किया 10-11 महीने तक, और उसी पे स्ट्रक्चर्ड वे में किस तरीके से पहले क्रिकेटर दिखना है, फिर किस तरीके से MS दिखना है, वो उन्होंने ट्रेन किया। और दूसरा जो था पहले वो जो स्टोरी जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म से, तो उसके लिए किरदार वो कैरेक्टर समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो ऐसा क्यों है जिस तरीके से आपको और मुझे पता है, और क्या है जो आपको नहीं पता है, वो सारी चीज़ स्क्रिप्ट में थी और सर से बात करके रीडिंग करने के दौरान समझ में आई, और बस इसी तरीके से। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज के तौर पे अगर देखा जाए तो हम प्रोमो में ही, थिएट्रिकल में ही कन्विंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपका वो शोल्डर मूवमेंट हो, जिस तरह से चल रहे हो, या आपके हाव भाव, उससे हमें लग रहा है कि यार बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से आपने, हालांकि नीरज जी ने पेश किया है। कितना जद्दोजहद था वो कि सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और वो सोलफुली वो किरदार में घुस जाना। अगर आप एक चीज़ बार बार एक दिन में करेंगे और फिर वो हर दिन दोहराएंगे, तो एक टाइम आएगा जब आप सोचेंगे नहीं और आप वो चीज़ कर रहे होंगे, लोग आपको बोलेंगे आप ऐसा कर रहे हैं। तो बेसिकली वही था, मज़ा भी इतना था और काम भी वही था कि इनको स्टडी करना है, तो वीडियोस देखना, ऑडियोज देखना, स्क्रिप्ट पढ़ना, सर से बात करना, उनसे बात करना, यही कर रहा था और कुछ कर नहीं रहा था। तो वो सारी जो हरकतें थी वो सबकॉन्शियसली पिकअप की गई थी। अनटोल्ड स्टोरी जब आप कहते हो तब क्या क्या पर्दे के पीछे की दास्तां है, और वो हमें हालांकि वो फिल्म में देखा जाएगा, पर आप एक चुनिंदा कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स मुझे बताएं ना, क्योंकि आपको लग रहे हैं चॉइसेस एसेंशियली आप जो आपके लाइफ में आती हैं कि आप ये कर सकते हो, उसका विकल्प आता है, और बहुत सारे विकल्प आते हैं, लेकिन आप चूज़ करते हो, और वो एक चॉइस आपके लिए आगे का रास्ता तय करती है आपकी लाइफ की। तो in his case, how his mind works in discounting options and making those choices is the key. And for me, that was very important. That why he did what he did, why he chose what he chose. बायोपिक अक्सर जब भी किए जाते हैं तो उसे उस व्यक्तित्व को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो हमें जब थिएट्रिकल देखा तो उसमें ऐसे जाहिर सी बात है कि एक 2008 के ऑस्ट्रेलिया वाले डिसीजंस को लेके भी शायद वो दास्ता होगी कि जो सीनियर प्लेयर है जो आपके पीछे जिसने प्रमोट किया था धोनी को, वो वाली जो लाइन है, तो वो कैसा उन्होंने बयां किया या जो एक्चुअल घटना घटी उसी को, क्योंकि हालांकि अजहर अभी जो फिल्म आई थी देखते वक्त तो वो सिर्फ पॉजिटिव किरदार के तौर पे उन्होंने प्रेजेंट की थी, तो इसमें हालांकि ग्रे शेड नहीं है, फिर भी व्यक्तित्व को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से आपने उसको प्रेजेंट करने की हम लोग एक स्लैंग यूज करते थे व्हेन वी वर डूइंग द स्क्रिप्ट, एक स्लैंग यूज करते थे बिटवीन द रिसर्च टीम एंड ऑल दैट during the writing of the script कि अगरबत्ती नहीं दिखाना है। So I mean that was the slang that we used, and unfortunately that was the yardstick, because in one line it communicates our work approach towards this ethic. MS is very grounded.
and he's himself one of the sharpest minds around. Let me tell you what I feel, that even if you would not have picked up cricket, if you would have picked up any other discipline, whether in sports or otherwise, he would have still shown. It's that kind of a mind. It's in a different league altogether. So for me, it was important that we tap into that in those 2.5, 3 years. The incident that you are talking about becomes an index of how his mind was working at that point of time. It is not there कि हाँ वो किसी को नीचे दिखाना है या किसी को छोटा करना है, ना तो उस फिल्म ना तो अपने फिल्म का वो टोन है, वो लहजा है, ना तो आई थिंक any one of us is interested in, neither we are interested in any controversy or anything. Controversy से क्या चल जाएगी? मुझे भी पता है, आपको भी पता है आज के डेट में कि बहुत कम सांस होती है कंट्रोवर्सी की. क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट बात कर लेंगे उसको लेके, बट अल्टीमेटली 3 घंटे की फिल्म एक छोटे से कंट्रोवर्सी पे थोड़ी चलने वाली है. So those were the basic approaches that and considerations that we had when we were writing the script and making this film. MS से आपकी पहली मुलाकात बतौर यानी एक्टर के तौर पे हुई थी या इससे पहले भी इस प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले आपकी मुलाकात हुई थी? एक बार हुई थी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था 2004 मोहाली में. अच्छा. और वहाँ पे मैं मैच देखने गया था और बहुत ही फॉर्चुनेटली मेरे को मौका मिला उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का. और अभी जब बात हुई और उनका किरदार आप कर रहे हैं, क्या क्या सवाल पहले उनके जहन में आए और आपने क्या क्या सवाल उनसे पूछे? अलग अलग वो जो 10-11 महीने जब हम लोग स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, मैं और सब सारी चीज़ों पे काम कर रहा था, तो 3 बार ऐसा हुआ कि हम लोग थोड़ी थोड़े दिनों के लिए मिलते गए जब वो फ्री थे. तो पहली बार मैंने सिर्फ उनसे पूछा कि उनको जो उनको याद है, उनके जहन में जो चीज़ें हैं वो बताएं. तो वो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था. दूसरी बार जब हम लोग मिले थे तो मैं उनसे जो मेरे सवाल थे वो मैं पूछ रहा था, जो एक डिफाइन करते हैं किसी भी पर्सनालिटी को और अलग करते हैं दूसरे से. और फिर मैंने कुछ ऐसे ही अपने से बनाए हुए क्वेश्चन जो थे कि अगर ऐसा होगा तो आप कैसे करोगे, उनको अच्छे से समझने के लिए, तो वो पूछा. और तीसरी बार जब मैं मिल रहा था, जो कि हमारे शूट के जस्ट थोड़े से दिन पहले की बात है, तो उस समय मैं स्क्रिप्ट को लेके उनसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर इस समय आप क्या सोच रहे थे या इसके बाद आपको कैसा लगा. तो इस तरीके से बातचीत. आपको सबसे बेहतरीन और सबसे पसंदीदा उनकी क्वालिटी कौन सी? अपने आप को सीरियसली नहीं लेने की. ओह, हाँ, वो अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं. उनको पता है वो क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं, उनमें उनको बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो अपने आप को बहुत सीरियसली लें. मतलब मेरे कहने का मतलब जनरली एक टेंडेंसी होती है, अगर आपको बहुत सारा फेम मिलता है या पैसे मिलते हैं, ये सोचने के लिए प्रवृत्ति हो जाती है कि आप जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं या आप में कुछ खास बात है, कुछ अलग है. लेकिन वो फिर भी इतने हम्बल है और जेन्युइनली हम्बल है और जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं लोगों में. ये बहुत ही रेयर क्वालिटी है. आपके मैंने वीडियोस देखे जब मॉर्निंग उठने के बाद फिर एक्सरसाइज, फिर किक बॉक्सिंग वगैरह, कितनी जद्दोजहद ये थी ये इस किरदार को जीने का. और बीच में ऐसा लगा कि सबसे हमारा काम ही है कि हम अपने आप को कन्विंस करा दें कि हम कैरेक्टर है. अगर आप वो करने में सफल हो जाते हैं तो फिर वो इजीली लोगों तक पहुंच जाता है. अब उसके लिए आपको जो करना पड़े, आप इतने टैलेंटेड हो कि आप ने 1 महीने में कर लिया तो अलग बात है, लेकिन जब तक नहीं हो तब तक आप करते रहते और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप वहाँ पे हैं. हाँ, लेकिन कुछ भी करें, कैसे भी करें, पहले दिन जब आप शूट कर रहे हो तो कम से कम आपके दिमाग में आपको लगना चाहिए कि आप किरदार हो या किरदार को प्ले करने का हक है आपको. नीरज जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, और ये डायरेक्टर बहुत ही श्रूड है, बहुत ही शार्प है, बहुत ही इंटेलिजेंट है जी. कैसे, यानी क्या गिव एंड टेक था? ये सारी चीज़ पहले से मुझे पता थी, इसलिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था इनके साथ काम करने के लिए. और जब पहली बार मीटिंग हुई हमारी तो बहुत ही क्या कहते हैं, संक्षेप में हुई थी, बहुत थोड़े 20 मिनट में हुई थी. और मुझे तभी पता चल गया था कि मुझे क्यों लिया गया है इस फिल्म में और मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है. सो ही वॉज वेरी क्लियर कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है. और एक बार जब हम लोग शूट कर रहे थे तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं प्रिपेयर करके आऊँगा, या मैं जब भी पूछता था तो उसका मुझे समझाते थे. और एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास रूम है इम्प्रोव करने का और मेरे को छूट है, और मैं 1-2 टेक गलत भी दूंगा तो वो तीसरे टेक में आके मुझे समझाएंगे कि इस तरीके से करो वैसे. जब एक एक्टर को इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसके पास इतना रूम है खेलने के लिए, तो कभी कभी किसी टेक में कुछ अच्छा हो जाता है. तो वो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ काम करके.
अपने किरदार को उस वक्त एक्टर को उस दायरे में लेके जाना कितना तकलीफदेह होता है डायरेक्टर को, या सामने वाला अपने आप उस रास्ते पे लाने के लिए आप उस रास्ते लेके जाते हो? यानी एज अ डायरेक्टर आपके लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है कि किरदार अपने आप चले या आप उसको गाइडलाइंस देते? नहीं, मैं प्रेफर करता हूँ कि जो एक्टर है वो मटेरियल को पढ़े और समझे. थैंकफुली आई वर्कड विद एक्टर्स हु आर इंटेलिजेंट इनफ टू डू दैट एंड दे हैव sort of made my work easier as a director and that's how it's always works also. I mean until unless आपको पेपर पे लिखा हुआ जो शब्द है अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं कहाँ लेके जाऊँगा आपको और क्या कर लूँगा मैं आपके साथ. तो जाहिर है आप खुद पढ़ें, आप खुद समझें उसमें कहाँ सही कहाँ गलत, थोड़ा 19 थोड़ा 20, that's the only thing that I look forward as a director. आपको कैसा अभी लग रहा है, क्योंकि वेडनेसडे हो, स्पेशल 26 हो, बेबी हो, ये हर फिल्म में एक अलग इमोशन है, अलग एक रुतबा है, एक जुनून है देशभक्ति का या उस किरदार को. ये जो कहानी है वो बायोपिक की तरह है और आपको करते वक्त थोड़ा चैलेंज ज़्यादा लगा इसमें, या आपको ये जर्नी बहुत ही एंजॉय की आपने? जर्नी, एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ आपको. वेडनेसडे के बाद मेरे ख्याल से 2009 में मुझे एक फ़ोन आया था, कुछ गुवाहाटी के आसपास नॉर्थ ईस्ट से कहीं से. एक छोटा सा फिल्म क्लब हुआ करता है वहाँ पे एंड टूटी फूटी हिंदी, बंगाली, इंग्लिश में वो भाई साहब जो है वहाँ से फ़ोन किए थे कि एक सर हमारा एक छोटा सा क्लब है यहाँ पे, एक फ़िल्म क्लब है और हम लोग इस फिल्म का बहुत बड़ा फ़ैन है और आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते हैं. तो मेरे लिए मेरा करियर उधर ही ख़त्म हो गया 2009 में कि बस अब छोड़ देते हैं. जाने अनजाने में शायद उस आदमी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि मुझे लगा कि बस अब छोड़ देते हैं. अब नाउ यू कांट टेक दिस एनी मोर सीरियसली. सो from there on it was a simple understanding that every project will have its own challenge and we are on a 9 to 5 job more than anything else. The passion with which we do, if you love your job, if you like your job, then it will automatically come in. आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है वो सब करने का. वो ऑटोमेटिकली आप करेंगे अगर आप, if you are that hard working personality, of course you'll work hard. You are paid to work hard ना. So at the end of the day, you've earned that responsibility. Why do you want to abuse it? तारान से बेट के बाद मराठी फिल्म क्यों नहीं की? आई नहीं, कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आई और स्टिल वेटिंग. इनफैक्ट किरण से भी कई बात होती है तो ये जिक्र आता है, तो वी आर ऑलवेज ओपन टू दैट आइडिया प्रोवाइडेड द स्क्रिप्ट वर्क्स फॉर अस. इसका रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप कर रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स है आपको और किस तरह से आप? अभी वो सारी बातें तय हो रही हैं फॉक्स के साथ कि किस किस लैंग्वेज में डब होगी और किस नंबर से खुलेगी द प्रिंट्स एंड ऑल दैट. मराठी ऑडियंस के लिए क्या बताएंगे MS धोनी? आखिरी सवाल कि कितना, चाहे वो मराठी हो ऑडियंस हो, चाहे वो कहीं की भी ऑडियंस हो, द फैक्ट इज दैट MS इज अ हीरो फॉर ऑल ऑफ अस. ही इज एन इंडियन. Primarily, if you ask him also, I mean, before he says anything, he'll say that he's an Indian, and he's an Indian icon. We are all proud of him, and we are all looking forward to this one. सुशांत? मैं शुरू से इस बात पे बहुत विश्वास करता था और ये बहुत लिविंग एग्जाम्पल है उस चीज़ के, और इस फिल्म के द्वारा भी हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप कहीं से भी हो, आपकी कुछ भी परिस्थिति हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे फैक्ट्स और हिस्ट्री आपके सपनों के एक बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके से भरोसा हो जाए कि ये चीज़ सही है और हो जाएगी, तो फिर वो सिर्फ वक्त की बात है, वो हो जाएगी. नीरज, एक आखिरी सवाल. मराठी फिल्म जो है अभी बहुत ही उसका दायरा बदलते जा रहा है जी. चाहे सैराट हो या तारान से बेट के वक्त भी आपने बहुत सारी फिल्में मराठी ऑब्जर्व की होगी, देखी होगी. किस तरह से आप रीजनल इंडस्ट्री को, मराठी इंडस्ट्री को देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हमारा ऑल ओवर इंडिया द बेस्ट वर्क दैट वी आर डूइंग इज इन द वर्नाकुलर रीजन, बी इट मराठी और डाउन साउथ एंड ऑल दैट. वी आर जो रिस्क ले रहे हैं हम लोग स्टोरीज़ के साथ, हिंदी से बहुत ज़्यादा रिस्क हम लोग वहाँ लेते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट सिनेमा शुड सर्वाइव. वी शुड टेक केयर ऑफ दैट काइंड ऑफ सिनेमा. वी शुड encourage as much as possible on every front, come what may, because जितने आसानी के साथ वहाँ पे आदमी और पीपल गेट मोबिलाइज्ड कि हाँ ये कहानी बोलते हैं, न बॉक्स ऑफिस का डर है, न ये है, न वो है.
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सपोर्ट इट। सुशांत, आप देखते हो मराठी फिल्में? जी नहीं, अभी तक नहीं देखी, लेकिन मैंने सुना है बहुत सारी अच्छी फिल्मों के बारे में और मैं देखूंगा जरूर। विश यू लव लक एंड सक्सेस फॉर MS धोनी। Thank you so much. हमसे अपनेपन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आणि याचसोबत ढांढाढ्यांच्या या खास एपिसोडमध्ये वेळ झाली आता इथेच थांबण्याची। बघत रहा ABP माझा।